बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहला ये मेरा लाइव व्लॉग है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। आज का व्लॉग ख़ास तौर पर मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ उसके बारे में ही बात करना पसंद करूँगा। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मुझे मोटिवेशन देंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ही कशीदा हैं। ख़ास तौर पर मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ, मेरी कम्युनिटी के लोग, मेरे दोस्त अहबाब, मैं खुद उस सारे सिस्टम का हिस्सा हूँ जहाँ इतनी परेशानी बनी हुई है। पाकिस्तान में ज़राअत को किस तरीके से जो है वो पीछे धकेल दिया गया है। तकरीबन पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी जो कि ज़राअत से मुंसलिक है, उनकी जो घरेलू हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। ये कोई छोटा काम नहीं हुआ। जिस तरीके से ज़राअत को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत धकेला जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। नाज़रीन देखें, जब कोई ऐसा कोई नौकर रखता है या कोई घर में सर्वेंट रखता है, अगर उससे कोई चीज़ आप मंगवाते हैं या कुछ वो आप उसको कोई चीज़ देते हैं कि आपने बाज़ार से सौदा सिर्फ लाना है, आपने घर का ख़ास तौर पर ख्याल करना है और कोई चीज़ लानी है, तो वो भी छोटी मोटी चोरी कर लेता है कि 150 की हाँ। लेकिन यहाँ देख लें कि कितने हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। ज़राअत को, किसान को, जो कि पाकिस्तान में वैसे ही मईशत के हालात आप सबके सामने हैं। एक ज़राअत बची थी जिसके पे आप डिपेंड कर सकते थे, हमारे मुल्क की मईशत डिपेंड कर सकती थी, हमारे मुल्क का सिस्टम चल सकता था। अब देखें कि उन लोगों ने ज़राअत का क्या हाल किया है। जब एक पता था इन लोगों को कि पाकिस्तान में इस बार रिकॉर्ड फसल होने वाली है और पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की जो बिजाई है वो 8% ज़्यादा थी, और ये भी अंदाज़ा था इनको कि किस तरह से गंदम की एवरेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। इसके बावजूद इन्होंने सिर्फ जस्ट अपने कमीशन के लिए मुझ जैसे तबके, मेरे दोस्तों अहबाब, मेरे मुल्क के किसानों, हाड़ियों के साथ किस तरह से इन्होंने अपना ब्लेंडर किया है सिर्फ अपने कमीशन के लिए। किस तरह से पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान के 6 करोड़ आबादी के जो लोग हैं जो ज़राअत करते हैं, काश्तकारी करते हैं, जिनकी उम्मीदें होती हैं ख़ास तौर पर, और तो इतनी कोई बड़ी फसल होती नहीं है पाकिस्तान पंजाब में, ये सबसे बड़ी फसल होती है जिस पे हमारा किसान सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जब उसके कुछ फ़ायदा लेने की बारी आई तो एक मरतबा फिर उसको पीछे धकेल दिया गया है। गंदम, यकीन करें कि खेतों में पड़े हुए हमारे दोस्त बैठे रो रहे हैं। जिन लोगों से उन्होंने उस वक्त टाइम में यूरिया खाद, DAP खाद, जब उसका रेट तकरीबन 2000 से 2200 रुपये था, 5500 रुपये बोरी के तौर पर हासिल किया। जब DAP का रेट 10,000 था तो उन्होंने 14,000 की बोरी ली। 350 रुपये तक उन्होंने डीजल लेकर वो जो है अपना गंदम की बिजाई की, उसको पाला पोसा, और जब वो तैयार हुई तो आज ये हालात हैं। उस वक्त इन लोगों को क्यों नज़र नहीं आया कि हम किस रेट से अपना कितना जुल्म कर रहे हैं किसान के ऊपर? तब उनको ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी। अब जो है जब उसकी फसल पक कर तैयार होगी, अब इनको महंगाई याद आ गई है। कभी इन्होंने सर्व किया है, कभी इन्होंने देखा है कि किस रेट से हम इनको बिजली दे रहे हैं, किस रेट से यूरिया खाद, DAP, डीजल वगैरह दे रहे हैं। तो ये देखें कि सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लान के तहत पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान के किसान को, पाकिस्तान के मजदूर को, पाकिस्तान का वो तबका, क्योंकि सारा कुछ तो पाकिस्तान की मईशत आप देख लें डूब चुकी है। एक वाहिद दल ज़राअत ही था जिसको इन्होंने डेवलप करने के अपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना था, और पाकिस्तान जो है उसकी तकरीबन 70% आबादी जो है वो ज़राअत पर ही मनइंसार करती है। और ज़राअत एक बेहतरीन शोबा है पाकिस्तान का जिसके ज़रिए हम इनकलाब ला सकते थे, लेकिन इनकलाब आ चुका है। वो इनकलाब आया है किसान की बदहाली का, किसान को ज़लील ख्वार करने के बाद अब जो हालात हैं वो अबतर हो चुके हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किस तरह से पाकिस्तान में ज़राअत को सोचे समझे मंसूबे के तहत चंद लोगों की खातिर, चंद लोगों के कमीशन की खातिर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो इस वक्त में हम इंशाल्लाह अपने किसान भाइयों को बताते रहेंगे और हुकाम बाला से अपील करते रहेंगे कि खुदारा इस पर जो है कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई होनी चाहिए, किसानों की दाद रसी होनी चाहिए। देखें, पूरा सिस्टम अब कोलैप्स कर चुका है। कि ज़राअत ही थी जिसके ज़रिए हम अपने मुल्क को उठा सकते थे। अगर किसान का इस वक्त कोई सद्देबाब ना किया गया, उसकी गंदम ना खरीदी गई, तो आने वाला वक्त बहुत ही बुरा होगा। पाकिस्तान के हालात पहले ही सही नहीं है, और इंशाल्लाह हम दुआ गए हैं कि इंशाल्लाह हमारे दोस्तों अहबाब, हमारा किसान
हमारा हारी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा, उसकी दाद रसी होगी और उसकी गंदम को सही रेट पर लिया जाएगा। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो आपको इतना सारा कुछ महंगा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जिस हिसाब से उन्होंने पर एकड़ काश्त किया है, जितना उस पर खर्चा आया है वो वसूल नहीं हो रहा। जो लोग ज़मीन को ठेके पे लेकर सारा कुछ काश्त किया है वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो उम्मीद है आप सब लोग मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करेंगे, हमारी इस आवाज़ को जो है वो हमें 12 तक पहुंचाने में हमारा साथ देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।